ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरों से हारते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम करो जो तुम भी सह सके। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर लेना। आइए चलते हैं साई जी के अनमोल विचार अंत तक सुनते हैं। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। सबको गिला है, बहुत काम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। सिमटे रहो बस खुद में, जहाँ बात दूसरों तक गई बिखरना ही पड़ेगा। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी आपके हाथ में है। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हैं, लेकिन माफ करके गौरव जीवन भर बना रहता है। मेरी लाइफ की 3 गलतियाँ: 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, हर किसी की खुद से ज़्यादा परवाह की। 3, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आज के लोगों के उत्तम विचार: छीन कर खाना, चुरा कर खाना, बेईमानी करके खाना, मार कर खाना पाप नहीं होता। पाप तो लहसुन प्याज खाने पर होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं, क्योंकि ऐसे बातें कहीं नहीं मिलेंगे। इसी साई दिव्य संदेश को आप सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा, आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। आपकी रफ्तार इतनी तेज हो कि कम से कम वक्त के आगे ना सही, वक्त के साथ तो हो जाए। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाने चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। अपने दिल में जो आपको सही लगे वही करें, क्योंकि लोग तो वैसे भी आलोचना ही करेंगे। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों किसी की नहीं सुनते। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी आपके हाथ में है। नाम और बदनाम में फ़र्क: नाम खुद कमाना पड़ता है, बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखना है और हमेशा कहते रहना है, ओम साईनाथ, ओम साई राम। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। भविष्य जानने की कोशिश मत करो, भविष्य
परमात्मा के हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है। बस अच्छे कर्म करते रहिए। व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की अंतरात्मा होती है, जो अच्छे बातों पर प्रशंसा करती है और बुरे बातों पर चेतावनी देती है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने अपनों को पूरा करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपने सपने पूरा करने की कोशिश करो। नहीं तुम ऐसे कोई शिकायत, बस इतनी सी इलाजत है जो हाल कर गया हो, कभी देखने मत आना। कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियाँ का बहुत भाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआओं तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चल रहा ही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। अपने विकास के लिए अंतिम स्वयं तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मौत को कोसना बंद करो। खाने में कोई जहर भी दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ये साई जी का दिव्य संदेश है। अगर आप चैनल में नए हो, सच्चे साई भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया का कड़वा सच, जब तक काम में आप आओगे तब तक पीछे पाओ जाओगे। एक बार काम निकल गया तो फिर भाई में जाओगे। चिंता मत करो, चिंता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। दुनिया की ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों को द्वारा प्राप्त की गई है जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो। अच्छे लोगों के संगत में ही रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आजकल लोग समझते कम और समझाते जाता है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। समय भाग कर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। सिर्फ शब्दों से नहीं करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। शांत रहिए, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त जरूर आएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करना। ये साई जी का दिव्य संदेश है। चोर को खांसी और संत को दोषी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। मस्तिष्क की
शिकायतें सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ ना लो, आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाए, बार बार वापस आने की जरूरत भी ना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे लहजे में बस जी हुजूर नहीं था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। कड़वा सच जो साथ रहकर भी किसी और का हो, वो इंसान दूर ही अच्छा है। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, खुद को सीमित ना करें। जहाँ तक आप अपनी सोच को ले जा सकते हैं, वहाँ मुकाम आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसके नज़र में वैसा हूँ। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पानी पर सभी का सामना हक है। हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करके दूसरों के हक का पानी उपयोग करते हैं। एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ ना बनाइए। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन स्वयं के अंदर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी ज़िंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपत्ति आने में भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, प्रभु भी वही बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति ने एक गुरु से पूछा, भक्ति करने का बेहतरीन दिन कौन सा है? गुरु ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति, मौत का तो कोई वक्त नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उन्हें ना तो जमीन जायदाद का और ना रिश्तों के टूटने का डर होता है। उन्हें तो बस एक परमात्मा से जुड़ने रहने का नशा होता है। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी भी बुरे कर्मों में नहीं लगा सकता। भक्ति मार्ग में जब तक सांसारिक सुख की इच्छा, धनमान, बढ़ाई, आराम आदि बाकी रहती है, तभी तक साधक को बाधा प्रतीत होती है। आपका जीवन भक्तिमय हो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को पूरा ही देख के जाना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप करो। एक नेता नहीं है कि कोई
बुलाएगा तो वही जाएगा। वृंदावन तो रूह की भूख है, जिसको लग गई वो तो जाएगा ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहाँ बन जाए। गुस्सा आने पर भी भोजन और भजन नहीं छोड़े, क्योंकि भोजन छोड़ने से शरीर और भजन छोड़ने से आत्मा दुखी होती है। भक्ति प्राप्त वही की जा सकती है। यह ईश्वर के प्रति अविरल प्रेम की साधना है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसी तरह आप भी अपने साईं के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध बनता है। मन पवित्र है तो दुनिया की हर चीज़ पवित्र और सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है एक पवित्र मन, जो आपको ये पहचान करता है कि आप सोचते कैसे हो, देखते कैसे हो, आपकी सोच कैसी है। जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, मेरा रख हजारों रास्ते निकल जाते हैं। रोज 5 मिनिट काढून फक्त 5 मिनिट सुनिए, आपकी अवश्य ही मनोकामना पूरी हो जाएंगी। कर्तव्य कभी मान और अपनी की परवाह नहीं करता। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप करके मुझे अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कर देना। अगर आप चैनल में नए हो, सच्चे साई भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। याद रखिए, साईं जी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। अपने सच्चे भक्तों को हमेशा किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं। साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।